वो काइजू जैसे उन दो बच्चों को खाने वाला होता है, उसके तुरंत बाद काफका वहाँ पर एंट्री मारता है और उसने उन दो बच्चों से प्रॉमिस लिया कि तुम जो कुछ भी यहाँ पर देखोगे इसके बारे में किसी से कुछ मत बताना। अंत भला तो सब भला, फाइनली काइजू नंबर 8 मांगा की एक बड़े ही खूबसूरत तरीके से एंडिंग हुई है। राइटर्स ने एक प्रॉपर और मजेदार एंडिंग दी है काफका और बाकी के सभी ट्रूप्स मेंबर को। चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं काफका को पूरे 4 महीने बीत चुके थे हॉस्पिटलाइज हुए। जी हाँ, काफका 4 महीने से हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा था, यूं कहूँ कि वो कोमा में था। काफका खाना खाते खाते न्यूज भी देख रहा था, जहाँ पर उसने काइजू वॉर में हुए सभी नुकसान को भी देखा। काइजू नंबर 9 और मेरिकी मॉन्स्टर ने जापान कंट्री को 56.4 ट्रिलियन येन तक का नुकसान पहुंचाया था। अगर इंडियन करेंसी में देखे तो कुछ इतना आता है जितनी तो मुझे गिनती भी नहीं आती है। स्टार्टिंग तो टोक्यो सिटी से शुरू हुई थी, बट आगे जाके पूरे नेशंस को इसको फेस करना पड़ता है। काफका ट्रिम वगैरह करता है और अपना डिफेंस फोर्स का सूट भी वियर करता है। ही थिंक अबाउट कि मैं कैसे जिंदा हूँ, आखिर इसाओ ने ऐसा क्या किया उसके दिल के साथ जो वो स्टिल अलाइव है। काफका के सीने में कोई दिल नहीं धड़क रहा है, बल्कि एक पैरासाइट का कोर है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट काइजू नंबर 8 कोर। काफका के अंदर अभी भी काइजू नंबर 8 जिंदा था, ही इज स्टिल अलाइव। हम देखते हैं काफका को लेने के लिए मीना वैन के साथ आई थी। काफका काफी खुश होता है कि इतने बड़े डिस्ट्रक्शन के बाद भी जापान कंट्री ने खुद को बड़े ही जल्दी रिकवर किया, जैसे कि इसाओ ने काफका को कहा था। इस बार जापान कंट्री ने पहले के मुकाबले खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया था। काफका को देख के सभी ऑफिसर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इवन ट्रेनिंग ग्राउंड को पहले के कंपेयर में 50% बढ़ा दिया गया था, मतलब कि ट्रेनिंग अब और भी ज्यादा हार्ड होने वाली है। रेनो काफका को देख के सबसे ज्यादा खुश हो जाता है और काफका रोने भी लगता है। नाउ इसके बाद हमें पता चलता है कि 3rd यूनिट को स्टार्ट ऑफ अ गोल्डन एज का टाइटल दे दिया गया है। आई मीन कि फर्स्ट ईयर से ही 3rd यूनिट प्लेटून लीडर के टाइटल को अचीव कर चुके थे, जो कि अनबिलीवेबल था। होशिना और मीना का भी प्रमोशन होता है। अब वो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वर्क को हैंडल कर रहे थे, जहां पर उनसे ये काम तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। बाय द वे, ही इज अ ग्राउंड वॉरियर, नॉट अ ऑफिस वॉरियर। सबसे कमाल की बात थी कि किकोरू फर्स्ट यूनिट की वॉइस कमांडर बन चुकी थी, यानी कि उसने नारुमी की जगह को ले लिया था। जितने भी स्ट्रॉन्गेस्ट काइजूस को एलिमिनेट किया गया था, उनमें से 6 काइजूस को इवैक्यूएट किया गया था फॉर द रिसर्च एंड वेपन पर्पस के लिए। उसमें से कुछ काइजूस ऐसे भी थे जो कि काफी ज्यादा सस्पिशियस इंटेल से पजेस थे। काइजूस को लेकर उनके पास काफी डीप इंफॉर्मेशन थी, जैसे कि काइजू नंबर 9। काइजू नंबर 9 के बॉडी के सभी पार्ट्स को एक हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया था, जिस वॉल्ट का नाम था अराइज बेस, जो कि अब तक का सबसे सिक्योर बेस था। एंड नाउ ये रहा हमारा हीरो, हमारा सेवियर काफका हिबिनो, जो एक आम इंसान की तरह शॉपिंग कर रहा था। इतने में हम देखते हैं वहां पर एक जायंट काइजू ने उस सिटी पर अटैक किया एंड देन काफका उन सभी को इवैक्यूएट करने की कोशिश करता है। हम होशिना को देखते हैं, जिसने काफका को कमांड दिया कि काफका कोई भी पागलपंती मत करना, तुम अपनी आइडेंटिटी को सबसे छुपा के रखो, क्योंकि दुनिया के सभी लोग काइजू नंबर 8 के बारे में अब भी जानना चाहते हैं। अगर तुमने कुछ बेवकूफी की तो तुम खतरे में पड़ जाओगे। इसके बाद हम देखते हैं उस जायंट काइजू के सामने 2 बच्चे आ जाते हैं, जहां पर वो बिना डरे उसका सामना करने की कोशिश करते हैं। वो काइजू जैसे उन 2 बच्चों को खाने वाला होता है, उसके तुरंत बाद काफका वहां पर एंट्री मारता है और उसने उन 2 बच्चों से प्रॉमिस लिया कि तुम जो कुछ भी यहाँ पर देखोगे इसके बारे में किसी से कुछ मत बताना। ऐसा कहके उसने उन बच्चों से प्रॉमिस लिया। एंड देन काफका खुद को काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म करता है। आवर रियल हीरो इज बैक। इसके साथ साथ हमारा काफका के साथ और ये साथ यहीं पर खत्म होता है। काइजू नंबर 8 की एंडिंग तुम्हें कैसी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाय द वे, तुम्हें क्या लगता है, इसके आगे का नेक्स्ट पैनल आना चाहिए या फिर आएगा? तो मुझे कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। बाय द वे, जहां तक मुझे लगता है कि इसके आगे का नेक्स्ट सीक्वल जरूर आएगा। सो गाइस, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा एंड टिल देन स्टे शिनोबी।